मेरे आंगन की तुलसी मैया, आज आपके और शालिग्राम जी के विवाह पर हम सब पूरी श्रद्धा के साथ आपकी पूजा करते हैं। आपके इस पवित्र मिलन से हमारे घर में सदा सुख और मंगल रहे। आंगन में आपकी बहार हो और आपका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी व्यूवर्स को। और यहाँ पे मैं पूरी तैयारी में लग चुकी हूँ माता के, क्योंकि ना 4 बजे से मैं जुट गई थी, 3:30 से मैं जुटी पड़ी थी। मैंने परी से बोला, परी तुम झाड़ू लगा के ऊपर ही फ्लोर में पोछा लगा लो और मैं भोग वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि ना 4 से मुहूर्त था आज दोपहर 1 तक। तो मैंने सोचा क्यों ना मुहूर्त में ही अगर काम ही करना है तो मुहूर्त में हो जाते हैं, काम कर लेते हैं फटाफट से। और कल ही एक दिन पहले से ही मैंने सारी तैयारी कर रखी थी, जाके बाज़ार से सारे सामान ले आई थी मार्केट से। और ना मतलब फूल माला रह ही गया था मेरा, जो हस्बैंड की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि हम जिस लाइन में थे उस लाइन में फूल माला लगे हुए थे, लेकिन जब वापस आते समय दूसरी लाइन में आनी होती है तो उस लाइन में उस दुकान उस दिन वो बंद किया था, तो इस वजह से मतलब फूल माला नहीं हो पाया था। फिर मैंने हस्बैंड को बोला दोपहर में कि आप मेरा माला फूल और पान रह गया है तो ला दीजिएगा। शुक्र करो कि ला दिए ऑफिस से आके, नहीं तो गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारा रोज़ ये पूजा पाठ और रोज़ हम ऑफिस से निकल के आए तुम्हारे लिए सामान लेके। लेकिन खैर गुस्सा नहीं किया और ला के दे दिए। और यहाँ पे मैं पंजीरी बना चुकी हूँ, पंचामृत बनाएंगे, हलवा और पूड़ी। मैंने सोचा था ना नमकीन में आलू फ्राई बना लेते हैं, लेकिन ना आलू नहीं था। शाम को वो सब्जी वाला आया तो लेके टाइम से, लेकिन तब मैं दूसरे काम में लगी हुई थी, तो इस वजह से आलू फ्राई नहीं बना पाई। लेकिन मुझे भी लगा कि क्यों ना आज भगवान को यही चीज़ें लगाई जाएं भोग में, तो मैंने बस ये सब चीज़ें बना ली फटाफट से। और पता है, मैंने कोई काउंटिंग करके कोई सामान नहीं बनाया था, लेकिन कहते हैं ना कि ना भी पता हो तो भगवान उतना काम करवा ही देते हैं। और जब मैंने पूड़ियाँ काट लीं बेलने के लिए, तो मैंने उनको काउंट किया ना तो 11 ही थी। क्योंकि कहते हैं ना, आप चाहे 11 कर दो, चाहे 21 कर दो, चाहे मतलब 32 कर दो, जो आपकी सामर्थ्य हो उतनी कर लो। तो मुझे बस उतनी ही बनानी थी जितनी भगवान का भोग प्रसाद हो जाए और ख़त्म हो जाए। क्योंकि पूड़ियाँ मतलब पक्का खाना मेरे यहाँ ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता। बच्चों को तो हम खिला सकते हैं, लेकिन हस्बैंड हमारे खाते नहीं हैं, तो इस वजह से मैं उतना ही प्रसाद बनाती हूँ जो हम वेस्ट ना करें, जो हम खा लें। और यहाँ पे मतलब पूड़ियाँ मेरी निकल चुकी हैं, तेल इसमें ज़्यादा है। पंजीरी तो घी और तेल में मैंने दोनों में भुनी हुई थी, तो फिर मैंने आटे को वही आटा ले लिया, ज़्यादा था तो बस इसी में डाल दिया, हल्का सा और भून के उसी तेल में पानी डाल दिया। और ये मेरा हो गया आटे का हलवा। क्योंकि सूजी का भी बना सकते थे, लेकिन हमारी मम्मियाँ जब कढ़ाई देती थी तो वो आटे की ही देती थी हलवा। तो मैंने सोचा क्यों ना आटे का ही हलवा बना लिया जाए, क्योंकि इतनी टेस्टी बनी थी ये हलवा ना, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये आटे का हलवा। और यहाँ पे मतलब इतना इनको मसलना रहता है कि आटे की जो गुत्थियाँ होती हैं वो निकल जाए। और यहाँ पे फाइनली मेरा पंजीरी हो गया, पूड़ी हो गया, हलवा भी फाइनली अब डन हो चुका है। अब चलते हैं पूजा की तैयारी कर लेते हैं, प्लेट हम लगा लेते हैं। और मैंने बाद में इसको पेपर में करके पूड़ियों को रख दिया, नहीं तो ये कड़ी हो जाती है। अब हम यहाँ पे, मुझे चौक बनानी तो नहीं आती है, लेकिन मैंने स्वास्तिक से बना दिया एक चौकोर खाना बना के, और उसी में मैंने भगवान के लिए सब बना दिया। कहते हैं ना, आपको जो कुछ भी नहीं आता है, अगर आप पूजा पाठ करने लगो तो भगवान वो सब चीज़ें करवा देते हैं जो आपको पता भी नहीं होती हैं। जी हाँ, मेरी तो भाई पूरी आस्था और पूरी मेहनत से हम जो कर पाते हैं ना, वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए भगवान हमसे वो सब चीज़ें करवा देते हैं जो हम नहीं भी जानते हैं। अब यहाँ पे रंगोली बना लेते हैं, तो इसमें ना कलर थोड़े में बहुत ज़्यादा भरे हैं, कुछ में बहुत कम भरे हैं, तो इस वजह से ना इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था बनाने में। तो मैंने जैसे भी मैंने बना लिया माता की खुशी में। मतलब शुभ विवाह भी लिख दिया, कितना प्यारा लग रहा है ना। आप थोड़ी सी भी जो चीज़ें दिल से करो ना, तो आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिलता है, इतना दिल को सुकून लगता है ना, कि वो चीज़ें आप किसी और से करा के नहीं पा सकते हो। जो चीज़ अपने हाथ से करने में मज़ा है ना, वो चीज़ें और किसी से नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ पे चौकी रख लेते हैं। मेरी चौकी में तो ऐसे कलश और स्वास्तिक, ओम सब कुछ बना हुआ है, क्योंकि ये चौकी में तो पता ही आपसे, मैं नासिक से लेके आई थी, एक ही पीस ये था वहाँ पे। थोड़ी सी और बड़ी होती तो मेरा बहुत अच्छा होता, लेकिन थोड़ी सी ये छोटी पड़ जाती है।
तो खैर कोई नहीं। और यहाँ पे पता है इस बार मेरा मंडप भी बहुत अच्छे से माता के लिए बन गया था, नहीं तो हर बार गन्ना लगाने में ही प्रॉब्लम होती थी। अभी भी हुई थी एक बार प्रॉब्लम, मैंने बांधा और वो सरक गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि छठ पूजा में लोग ऐसे ही खड़ा कर देते हैं, वो लोग सारी पूजा विधि कर लेते हैं, तो क्यों ना मैं वही प्रोसेस से बनाऊँ। मैं हो गई हूँ तैयार, अब चलते हैं करते हैं पूजा। ये मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। फ्रंट कैमरा थोड़ा टूटा है तो इस वजह से सही से नहीं आएगा। चलते पूजा की विधि शुरू करते, क्योंकि 4 से मुहूर्त है, कल सुबह 1 बजे तक दोपहर के। तो फिर हम सारा सब कुछ कर लिए हैं, बस अब मुझे पूजा करना है। फिर पूरा पूजा प्रोसेस देखिए आप लोग। तो फिर मैंने वही किया और यहाँ पे मैं सारी पूजा की तैयारी कर चुकी हूँ। लास्ट में मैं तैयार हो के आई ना, महावर ने निकाली और भूल गई, तो फिर मैंने कहा भैया 2 माता को ही पहले लगा देते हैं, फिर वही हम बाबू को लगा दिया, कन्याएं हो गई और फिर मैंने लगा लिया। अब पूरी पूजा प्रोसेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं दिया बाती करते हैं, धूप जलाते हैं। 7 दीपक मैंने घी के लगाए थे और एक अखंड ज्योति जलाई हुई थी। हालांकि ये ज्योत मेरी आज सुबह मॉर्निंग तक जली है, 2-2:30 तक हमको लग रहा है जली, क्योंकि मैं 1-1:30 की समथिंग उठी थी। तो ये ज्योत मेरी जल रही थी और मुझे इतनी हैप्पीनेस लगती है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और मैंने उसमें कोई छेड़खानी नहीं की, हमने सोचा जब तक ये जलेगा तब तक अपने हिसाब से ही जलेगा। और यहाँ पे मैं बच्चों के साथ ही मैंने अपनी पूजा की, क्योंकि हस्बैंड मेरे ऑफिस में ही थे जब तक मेरी पूजा, मतलब मैं पूजा में ही बैठी हुई थी। फिर उसके बाद मेरे मोबाइल में लग गया अपने आप से ही सुंदर कांड का आ गया, तो मैंने उसको भी प्ले कर दिया। तो मतलब वो 1 घंटे वाला संपूर्ण सुंदर कांड था। फिर तब तक मैं बैठी ही रह गई भगवान के पास। मैंने कहा मंगलवार का दिन है और माता का पूजा हुआ है, तो अगर ये सुंदरकांड भी चल रहा है तो चलने दो। फिर मैंने वो जब तक मतलब बैठी रह गई, उसके बाद हस्बैंड आ गए। हस्बैंड लेकिन कहे कि अभी मेरी शरीर साफ नहीं है, जूता वगैरह पहने थे, तो उन्होंने कहा मुझे बस प्रसाद दे देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम करें आप हैं एक ही। और फिर यहाँ पे बच्चों को लग रहा है ना कि कितनी जल्दी मुझे खाने को मिल जाए, तो यहाँ पे मैंने पंचामृत स्नान करा दिया शालिग्राम जी को। अब हम इनका श्रृंगार कर देते हैं। भाई देखो मुझे ऐसे ही आता है, मैं 4 डॉट बना देती हूँ, जैसे आँख हो गई, चंदन हो गया, मुँह हो गया, और ऐसे मतलब लगता है कि पूरा चेहरा दिख रहा है। तो यहाँ पर अब स्वास्तिक बना दिया, अपने बाबू को भी लगा दिया, प्या को लगा दिया और मैंने अपने को लगा लिया। और अब भगवान को स्थापित करते हैं और माता इस पीताम्बर पहनाते हैं। फिर माँ को चुनरी बांध दिया और माँ का मतलब गठबंधन भी कर दिया। लोग कहते हैं ना सिक्का डाल के करना चाहिए, अक्षत डालना चाहिए, लेकिन अक्षत माँ विष्णु भगवान में चावल नहीं यूज़ होता है, तो मैंने चावल नहीं यूज़ किया। और पता है ऐसे मेरे घर में बहुत दाल पड़ी रहती है चने की, और आज मेरे यहाँ दाल था तो, लेकिन मैं मतलब जैसे मिक्स दाल राजमा वाला बनाते हैं ना, दाल मखानी, तो मैंने उसमें मिक्स कर दिया था। बिनने में बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने फिर क्या किया ना, चना ही रख दिया। तो चने के ऊपर मैंने अखंड ज्योति रख दिया। मैंने कहा चना हो या दाल हो, है तो वो बेसन चना ही, तो इस वजह से अब भगवान को जो है हमारे पास वो हम अर्पण कर देते हैं, क्षमा याचना करते हैं। चलते हैं अब इनकी कहानी सुनते हैं। और उसके बाद मैंने एक दूसरे को फूल माला मतलब टच करा के मैंने गठबंधन किया, माला टच करा के एक दूसरे को माला किया, दूध अर्पण किया और धूप दीप जलाया। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, जैसे लगता है ना कि मतलब खुद की शादी का भाव आता है। अपने बच्चों के लिए 3-3 बेटियां भगवान दिए हैं, तो जब हम आज माता की सामर्थ्य हिसाब से हम अपने माता की पूजा कर रहे हैं, उनकी शादी का, हमारे देखो इतना सामर्थ्य तो नहीं हम भगवान की पूजा करा सकें, लेकिन एक भाव जो होता है ना, वो भाव हमको इतने सुकून मिलते हैं ना, पूछो ना। और देख ही सकते हो जैसे मैंने माँ को जयमाल पहनाया ना, ऊपर से पत्ता गिरा और मैंने कहा माँ देखो आशीर्वाद दे दी। अब मैं माँ को पहना दिया, अब शालिग्राम जी को वही उनको छुआ के पहना दिया। अब हो गया हमारा माता जी का जयमाल हो गया। अब हम क्षमा याचना कर लेते हैं। देखो बाबू ने पत्ते उठा के दिए, मतलब जैसे लग रहा था ना तो ऊपर से फूल की बारिश कर दी, और पत्ते जितने लगाए थे वो सब नीचे आने लगे थे। डांस करो वैसे फुल एनर्जी वाला। मलेला मामा लेला मामा लेला मामा लेला मामा लेला, चिगरी बाई बाई जिगरी बाई बाई बाई, कोलम मते गनो कितना तू बाई बाई, चिगरी बाई बाई जिगरी बाई बाई।
यहाँ पे बच्चों की मौज मस्ती भी चल रही है। अब बारी आती है हवन की। परिक्रमा हम बाद में खुद ही कर लिए, क्योंकि हमको पता था ना कि हम कैसे करेंगे परिक्रमा, गठबंधन करने के बाद नहीं कर सकते हैं। तो पहले कभी कभी तो मैंने हाथ में लेके किया है, लेकिन अलग करने से कोई मतलब नहीं होता, तो मैंने खुद ही परिक्रमा कर लिया 11। और 7 होने चाहिए, लेकिन होता है ना सब, मेरे मन में आया कि नहीं 11 ही कर लेते हैं। तो मैंने अपना 11 बार परिक्रमा किया। जो देखो मैं कुछ जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो भी भगवान करवा देते वो मैं ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। अब बारी आती है हवन की, और बच्चों के साथ मैंने किया हवन। और उसके बाद क्षमा याचना देखो बहुत ज़रूरी होता है। फिर माँ को मैंने भोग दिया, उसके बाद सिंदूर दान करवाया, और मतलब भगवान जी से शालिग्राम को मैंने लगा के फिर माता को 7 बार मैंने सिंदूर पहनाया। और उसके बाद वही सिंदूर प्रसाद में मैंने लिया, और जो मैंने माता को चढ़ाया हुआ था, पैसे दक्षिणा होते हैं ना, तो मेरे बाबू वहाँ भगवान के पास से सारे सिक्के उठा उठा के ला के उसी में डाल दी। अब बारी आती है आरती की। आरती हो चुकी है, अब हम कर लेते हैं परिक्रमा। परिक्रमा करने के बाद मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस लगता है पूजा करने में। बच्चों को इतना देर तक सब्र नहीं था, उनको लग रहा था कितनी जल्दी प्रसाद मिल जाए। और मेरी बाबू तो भोग लगाने वैसे भी आ जाती हैं, पूजा स्टार्ट होते ही। लोग कहते हैं ना कि छोटा बच्चा आ जाए भोग लगा लेते, समझो भगवान ही लगाते हैं। मेरी बाबू यही करती है, ऐसे खेला कूदा करती है, जैसे मतलब लगता है कि मुझे, मेरे मन में भाव आता है कि अब भोग लगाना है, तो मेरे बाबू आके पहले ही लगा लेती है भोग। तो मैं कहती हूँ ना कान्हा आ गए भोग लगाने। और अच्छा मतलब 11 परिक्रमा होने के बाद फिर अब मैं हाथ जोड़ के इनसे अपनी विनती कर ली। जो भी देखो अपनी क्षमा याचना होती है, आपके मन में जो कुछ होता है आप मांग सकते हो। इनका दिन होता है, तो हम कहते हैं ना स्पेशल डे होता है, तो आप जो भी मांगो इनसे। बस मैं वो की, और ये रहा मेरी माँ का श्रृंगार का पूरा सामान, जो जो भी मेरे पास मुझे मतलब मार्केट में गई सब ले आई थी वो सब। पूजा यहाँ पे पूरा हो चुका है मेरा डन। अभी टाइम हो रहा है 8, वही मैं आपसे बता रही हूँ। मेरी पूजा हो गई खत्म, टाइम हो गया 8। आई होप आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा। अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी देना बनता है। और इसी वीडियो के साथ आज का वीडियो हम करते हैं एंड। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट पार्ट में। और अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको भी बताइएगा, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हो सकता है आपके लिए हम अपनी वीडियो लाते रहेंगे, और आप लोग से रिव्यू मांगते रहेंगे। अगर रिव्यू मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, बना के चलते हैं, पीते हैं चाय। और इसी हम होप करते हैं आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसे लग रहे हैं साड़ी में बताइएगा कमेंट्स करके ज़रूर। कहते हैं पीला कपड़ा या लाल कपड़ा पहनना चाहिए, तो ये मेरे करवा वाली साड़ी है। और इसमें समझो 3 पूजा मैंने किया। दीपावली पूजन किया, करवा का पूजा किया, और अब आज माता तुलसी का विवाह का भी पूजा कर लिया। लाल पीली ही पूजा पाठ में अच्छी लगती हैं साड़ियाँ। हैं तो बहुत साड़ी, लेकिन ये होता है ना कि अभी जो नई है प्रेजेंट सामने जो है वही पहन के करते हैं। और ये है मॉर्निंग टाइम का। बच्चों में के लिए मैंने आज बनाए थे आलू के पराठे। और होप करते हैं आपको लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। मॉर्निंग टाइम पे अब हम माता को हो रहा है टाइम हटाने का। इसी वीडियो के साथ करते हैं
लेकिन अब माता को चलते उनके स्थान पे रखते हैं, क्योंकि घर छोटा है तो जगह नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पे रखी रहती। लेकिन अब यहीं आना जाना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रखा है। तो अब यहाँ पे मैं सुबह पूरा पूजा पाठ करने के बाद ही मैंने माता का चौकी यहाँ से हटाया। पूर्णिमा की विदाई का वीडियो आप लोग के साथ फिर से शेयर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।